मुझे ये मैसेज रेगुलरली रिसीव होता है कि हमें अपनी बैकलिंकिंग करनी है। अगर इन तमाम बैकलिंकिंग की टाइप्स को यूज़ करते हुए बैकलिंकिंग की जाए तो किस रेशो को फॉलो करना चाहिए। तो आज की वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि अगर आप बैकलिंकिंग कर रहे हैं और तमाम टाइप्स के बैकलिंक यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको किस कैलकुलेशन को फॉलो करना चाहिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और एक्साइटेड हैं इसी वीडियो के लिए, तो चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है और उसके अलावा इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, मैं हूं असफर, डिजिटल मार्केटर, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट एंड अ कमर्शियल ब्लॉगर। जिस तरह लोग बैकलिंकिंग स्टार्ट करते हैं और कम बजट होने की वजह से फ्री बैकलिंक पे ही फोकस रखते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आप पेड की तरफ जाएं। स्टार्ट में आपको फ्री से ही रिजल्ट लेना चाहिए ताकि आपको पता लग सके कि चीज़ें कैसे काम करती है। ज़रूरी नहीं कि आप पैसे लगाएंगे, महंगी गेस्ट पोस्ट लेंगे तभी आपको रिज़ल्ट आना पॉसिबल होगा। फ्री बैकलिंक से भी आप रिज़ल्ट ले सकते हैं, जिसमें वो तमाम फ्री टाइप्स, जिसमें फोरम, ब्लॉग, डायरेक्टरीज, प्रेस रिलीज, सोशल नेटवर्क्स और तमाम वो बैकलिंक जिसके लिए आपको किसी को पे नहीं करना होता है, उन बैकलिंक्स को भी आप यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं, रिजल्ट्स ले सकते हैं। तो अगर आप फ्री बैकलिंक्स के मॉडल को यूज़ कर रहे होंगे तो फिर किस रेशो को आपको कैलकुलेट करते हुए अपने बैकलिंक्स क्रिएट करने होंगे। गेस्ट पोस्ट आपने यूज़ करनी है 25%, एडिटोरियल 25%, फोरम 10%, ब्लॉग कमेंट्स 10%, इमेज बैकलिंक 5%, आर्टिकल डायरेक्टरीज 5%, डायरेक्टरीज 5%, प्रोफाइल 5%, वेब 2.0 5% और प्रेस रिलीज 5%। अब मैंने इसमें आपको गेस्ट पोस्ट की रेशियो 50% बताई है, जो कि डिवाइड होती है 25% गेस्ट पोस्ट पर और 25% एडिटोरियल लिंक्स पर। एडिटोरियल लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड आर्टिकल, रैंक्ड आर्टिकल जिस पर ट्रैफिक होती है उसके ऊपर आप पे करके बैकलिंक क्रिएट करते हैं। और अगर आप फ्री बैकलिंकिंग के मॉडल को फॉलो करते हुए यानी कि गेस्ट पोस्ट नहीं यूज़ कर रहे होंगे तो फिर ये रेशो क्या होगी। ये तमाम रेशो इसी के अकॉर्डिंगली आपने गेस्ट पोस्ट की 50% रेशो निकाल कर ये तमाम रेशो है जो कि आपको अप्लाई करनी होगी अगर आप किसी भी किस्म का पेड बैकलिंक नहीं ले रहे होंगे। ये बात ध्यान में रखनी है आपने कि इसमें ये तमाम रेशो डू फॉलो बैकलिंक्स की है, यानी कि नो फॉलो बैकलिंक्स इसमें मेंशन नहीं हुए हुए। आपने ये तमाम रेशो जब आप अपने ब्लॉग को दे रहे होंगे तो इसमें 20% to 30% रेशो नो फॉलो बैकलिंक्स की रखनी है, जिसमें सोशल बुकमार्क्स हो सकता है, कोई नेटवर्किंग वेबसाइट हो सकती है या कोई इमेज बेस्ड वेबसाइट हो सकती है जहां से आपको नो फॉलो बैकलिंक्स मिल रहे होंगे। अब सवाल ये आता है कि हम ये बैकलिंक्स कहाँ से फाइंड करेंगे, हमें कैसे पता लगेगा कि ब्लॉग कमेंट्स, फोरम, डायरेक्टरीज हमें कहाँ से अवेलेबल होंगी। तो उसके लिए मैं ऑलरेडी यही बताता रहता हूँ कि आपको किसी और डायरेक्शन पे नहीं जाना है, आपने अपने कंपैरेटर को ही एनालाइज करना है और उसी में से फाइंड करने हैं ऐसे बैकलिंक्स जिसका स्पैम स्कोर कम हो, जो कि आपको बताता है मूव्स। उसके अलावा आउटबाउंड लिंक यानी कि एक्सटर्नल लिंक, जिस पेज पर आप बैकलिंक लगाने वाले हैं उस पर एक्सटर्नल लिंक कम से कम होने चाहिए। जितने कम होंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप इससे और ज़्यादा रिफाइन और अच्छा रिजल्ट लेना चाहते हैं तो थर्ड फैक्टर ये है कि वो तमाम बैकलिंक्स आपके टॉपिक से रिलेटेड होने चाहिए या एटलीस्ट आपकी कैटेगरी से रिलेटेड होने चाहिए। पर अगर आपको कैटेगरी स्पेसिफिक लिंक्स नहीं मिल रहे हैं यानी कि आपकी नीच बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड है तो फिर आप जनरल वेबसाइट्स पर जा सकते हैं। अदरवाइज़ इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप एक अच्छी बैकलिंक्स फाइंड कर सकते हैं और आप अपने कंपैरेटर से आधे लिंक्स में अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस रेशो को फॉलो करते हुए अगर आपका बजट है तो किस कैलकुलेशन को फॉलो करना है, अगर आप किसी भी किस्म के पैसे नहीं लगा रहे हैं तो फ्री बैकलिंक्स को कैसे डिवाइड करना है। तो अगर ये तमाम बातें आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी हैं तो फिर आप कमेंट में आई विल ट्राई इट लिखना मत भूलिएगा। उसके अलावा इस तमाम वीडियो से रिलेटेड किसी भी किस्म का कन्फ्यूजन है या मैंने कोई चीज़ मिस कर दी है तो फिर कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर प्लेस करें, मैं डिटेल रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। जाने से पहले ये ज़रूर चेक कर लें कि आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, फेसबुक पे पेज फॉलो किया हुआ है, उसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड एंड सेफ डे।